हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि बात यहाँ आर ओ की होने वाली। बेसिकली हम बात करते हैं उनके लिए जो या तो बिगनर्स हैं या फिर काफ़ी टाइम से इस तैयारी में हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिगनर्स की, जो इस तैयारी में नए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस लेना है और थॉरली उस सिलेबस को अच्छे से रीड कर जाना है। और आपको देखना है कौन कौन से टॉपिक उसमें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बुक लिस्ट बनानी है। बेसिक बुक लिस्ट, ज़्यादा हैवी नहीं करना है बुक लिस्ट को, वरना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और फिर ये दिक्कत आती है कि उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक सी बुक लिस्ट जो आप फॉलो कर सकते हैं वो आप बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि आप साथ साथ अगर सिलेबस कर रहे हैं तो उसके साथ PYQs भी लगाइए। PYQs से क्या होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ामिनर आपसे डिमांड क्या करता है। PYQs बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए उसको निकालने का मूल मंत्र है, हम कह दें, या फिर एक की है जिसके बिना आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। सेकंड बात जो हम करने वाले हैं उनके लिए जो इस एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी टाइम से इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और जिनको समय हो गया है, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि आप लोग इस एग्ज़ाम को इजी मत समझिए, क्योंकि काफ़ी टफ़ है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जितनी आपकी कमियां हैं उन पर काम करिए, उनको देखिए और बुक लिस्ट बहुत शॉर्ट कीजिए, रिवीजन बार बार कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ PYQs लगाइए, बहुत ज़रूरी हैं जो कि, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते हैं और PYQs नहीं लगाते, इस वजह से हमारा काफ़ी लॉस हो जाता है और एग्ज़ाम में हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की है बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं कारण PYQs भी होते हैं कि PYQs हम लगा लेते हैं बट उनको ऐसे देखते नहीं कि क्या हमने लगाए हैं, कैसे लगा रहे हैं या कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वैसा हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इंग्लिश बता दूंगी और ये भी बता दूंगी आपके लिए जो बिगनर्स हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं कि किन टॉपिक्स से आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करने का एक ये भी कारण है कि आपको जल्दी से इस चीज़ के बारे में बता दिया जाए। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं हम रणनीति पर, RO की स्ट्रैटेजी पर। तो सबसे पहले जो है आप पॉलिटी देखिए, यहाँ पे पॉलिटी, ये पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको PYQs उठाने हैं सबसे पहले और फिर आपको पढ़नी है घटना चक्र। पॉलिटी के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, वो है आपका लूसेंट। लूसेंट इसमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं बट आप लूसेंट ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि लूसेंट के बिना ये एग्ज़ाम PCS का, इवन PCS का प्री भी आपका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और इसको रख लीजिए अपने एक बुक में ऐड करके कि ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। आप घटना चक्र लगाइए, ठीक है, और लूसेंट भी करिएगा। लूसेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो सब जगह लिखा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे स्किप कर देते हूँ, बट आप इसको अपनी बुक लिस्ट में शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं बट वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और लेंदी भी होता है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या सही लगता है। सेकंड, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, आपको घटना चक्र लगाने हैं और प्लस लूसेंट और PYQs आपको लगाने हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपको PYQs ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप। आपको इंडियन ज्योग्राफी में भी बहुत सारा डेटा आपको अपडेटेड ही चाहिएगा, जैसे कि आपका मिनरल से हो गया और आपका एग्रीकल्चर से हो गया, उसका डेटा आपको एग्रीकल्चर वाले में ही मिल जाएगा सारा, इंडियन वाला। बट आपको बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं जैसे बर्णमाल या फिर एक दूसरी भी आती है माजिद हुसैन करके, तो वो भी पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घटना चक्र ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसके बिना हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ होता है और ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि UP PCS में घटना चक्र का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप घटना चक्र लगाइए और प्लस लूसेंट भी करिए, और पीवाईक्यूज तो आपको करना ही है। और इसके लिए ना आप मैप को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये जो मैप वाला पोर्शन है ये बहुत ज़रूरी है। और मैप एक ऐसा सब्जेक्ट कह लो या इंटरेस्टिंग विषय कह लो, जिसको आपको उठते बैठते या फिर आप कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो फ़ोन में स्टडी से रिलेटेड, तो आप अगर कोई न्यूज़ वगैरह सुन रहे हो तो उसमें देख लो कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, तो आप करंट से ना बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली आपको वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिवर्स होगी, माउंटेन्स हो गए, या कोई ऐसा विषय हो गया या कोई ऐसा देश हो गया जो अभी चर्चा में है, वो ज़्यादा ही पूछा जाता है। जैसे कि अभी टेंशन चल रही है और पाकिस्तान के बीच, तो ऐसे ही बहुत सारे देशों के बीच में टेंशन्स रहती हैं, तो उनके मैप से रिलेटेड आप चीज़ों को याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन है और कैसे चीज़ें हैं, और उसका हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल मैप भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको सारी ही ये एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये जो आर में है ना, वो मॉडर्न पे ज़्यादा ही फोकस करते हैं और इससे अच्छे खासे टॉपिक पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एंशियंट और मिडेवल से नहीं पूछे जाते हैं, बट अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और एंशियंट मिडेवल के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप कितना ही भी पढ़ लो तो वो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी टॉपिक्स हैं। तो इन पे ऐसा ही होता है कि हमेशा पूछा जाता है, तो हम लोग जवाब देने के कगार पे नहीं रहते, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ये एंशियंट में हो गया, मिडेवल में हो गया, मुग़ल से रिलेटेड हो गया। तो इनमें बहुत सारे आउट ऑफ कह सकते हैं हमारी रेंज से आ जाते हैं। तो बट बेसिक सा आप ये कर सकते हो कि लूसेंट और पीवाईक्यूज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और मॉडर्न पे आपको ध्यान देना है। मॉडर्न के लिए आप लूसेंट, पीवाईक्यू और घटना चक्र, इनको ध्यान रखिएगा। घटना चक्र आपको नहीं छोड़नी है, साथ ही लूसेंट भी नहीं छोड़नी है, और पीवाईक्यूज तो आपको करनी है। आप मॉडर्न के लिए ये कर सकते हैं कि आप अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, उससे आपने सारे टॉपिक्स कवर कर रखे होंगे, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। आप घटना चक्र, बट आप घटना चक्र नहीं छोड़ सकते, तो आपको ये करना ही होगा, इसको करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यूपी में खासकर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एनवायरनमेंट की बात। तो एनवायरनमेंट से क्या होता है कि जो लूसेंट है ना, उसमें एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा पोर्शन दे रखा है। अगर आपने पहले कोई बुक अच्छे से पढ़ रखी है, तो एनवायरनमेंट आप समझते हैं, हमारे आसपास क्या घटनाएं हो रखी हैं, आजकल क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको लूसेंट से समझ में आ जाएंगी कि हमारा एक एनवायरमेंटल सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है, और कैसे हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकार क्या क्या स्टेप्स ले रही है, वो सारी चीज़ें आपको लूसेंट में 3-4 पेज में अच्छे से दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें आप इससे कवर कर सकते हैं। अगर आप घटना चक्र इसमें, मैं तो ऐसा करती हूँ कि मुझे घटना चक्र इसमें ज़्यादा ही कुछ ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी, एनवायरनमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं घटना चक्र स्किप कर देती हूँ। बट आप दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं साथ में, और पीवाईक्यूज आपको इसके भी लगाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं साइंस पे। तो साइंस जो है उसके लिए आपको घटना चक्र और लूसेंट को दोनों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि साइंस का टॉपिक यूपीपीसीएस का फेवरेट है, और साइंस से अच्छे खासे आरओ में भी क्वेश्चन आते हैं। और साइंस में आप जैसे कि हमारा फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, और बायो होगा। तो बायो का पोर्शन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और बायो में भी जैसे डिजीज़ वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आप, ठीक है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन कोई भी उठानी है और उसको अच्छे से रीड कर जाना है। होता क्या है, हम लोग लास्ट में करंट के लिए सोचते हैं कि करंट पढ़ लेंगे, हो जाएगा 1 महीने में, बाद में जो आती है क्रिस्पी करंट अफेयर्स वाली बुक, उससे कर लेंगे, बट वो ज़्यादा काफ़ी लेंदी भी हो जाता है, और हमें लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो हमें याद रखने में काफ़ी मुश्किल होती है एग्ज़ाम टाइम में। तो आप मेरा मानना है कि आप ये
ये सब चीज़ें कर लो मंथली वाली, ताकि आपको लास्ट टाइम में रश ना हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जो कि इसमें अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही आपके जैसे डेटा से रिलेटेड हो गया तो वो सब आपको एग्रीकल्चर में मिल जाते हैं। तो आप इसके लिए SCS की मैगज़ीन आती है वो प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप कोई और इंस्टीट्यूट वगैरह की जो आप करते हो तो उसके लिए कर सकते हैं। बट इस पर ध्यान देना है और इसको लेकिन स्किप भी नहीं करना है, और ना ही इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देना है कि बाकी टॉपिक जो हैं आपके छूट जाएं। तो आपको इस हिसाब से ध्यान देकर ही ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंसस की। सेंसस हमें 2011 की जनगणना की ही करनी है, वो ही हमें रिवाइज़ करनी पड़ेगी। अभी हमारी नई जनगणना नहीं आई है, उसके आंकड़े हमें अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो हमें 2011 की जनगणना के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब टॉपिक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको पता होना चाहिए कि आरओ का सिलेबस और आरओ का पेपर काफ़ी लेंदी होता है। और स्पेशली प्री में क्या होता है, आरओ का पेपर PCS से भी टफ रहता है, तो आपको इस हिसाब से आपको कवर करनी है चीज़ें। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें देख लीजिए। मेन चीज़ है आपको, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी के लिए क्या पढ़ना है, बट पहले आप बेसिकली GS के बारे में ही आप इसमें रणनीति है प्री के लिए, तो आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही आप तैयारी करिए। गाइस इसके अलावा भी मेरे से एक टॉपिक छूट गया है, वो है जैसे कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो जो यूपी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है जो है यूपी स्पेशल के लिए मैं आपको जो वीडियो नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी, मेरी जो हिंदी की है, मैं हिंदी की वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें आपको बता दूँगी यूपी स्पेशल के लिए क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो इसलिए मैंने इसमें यूपी स्पेशल को नहीं रखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप आप लोग कमेंट करेंगे, और इसमें मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी जो होगा हिंदी के लिए, स्पेशली हिंदी के लिए और यूपी स्पेशल के लिए।